नमस्कार, मेरा नाम अनूप चौधरी है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर साइंस से एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट सेकेंड ईयर का, जो कि 206 सब्जेक्ट है और उसकी यूनिट 1 है डेटा कम्युनिकेशन। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन का मॉडल एंड उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो आज का हमारा विषय रहेगा। तो व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? डेटा कम्युनिकेशन क्या है? डेटा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि किसी माध्यम के द्वारा, किसी माध्यम की मदद से दो डिवाइसेस के बीच डेटा का आदान प्रदान करना डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। वो माध्यम क्या हो सकता है? कोई वायर केबल हो सकती है या वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, तो वो डेटा कम्युनिकेशन है। तो डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए, फॉर डेटा कम्युनिकेशन टू अकर, तो दो डिवाइसेस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा और वो जो कम्युनिकेटिंग दो जो डिवाइसेस हैं आपस में डेटा कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, वो उस कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा होंगी। किससे बन के मिल के बनी होंगी? वो सारा सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से मिलके तो सारा सिस्टम बना होगा। और ये इफेक्टिवनेस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, आपका डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो बनाया गया है उसमें दो डिवाइसेस हैं मिनिमम, वो आपस में डेटा एक्सचेंज कर रही हैं, तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, वो कितना इफेक्टिव होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि क्या क्या है? डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी क्या किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स है? यानी कि आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो मैसेज है, जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस को देना है, भेजना है, सेंड करना है, उसकी डिलीवरी रिसीविंग डिवाइस को पूरी की पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो मैसेज भेजा गया है वो डिलीवर होना चाहिए, पहुंचना चाहिए उस डिवाइस तक जिस डिवाइस को भेजा गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? आपका सिर्फ दो डिवाइसेस का ना होकर बहुत सारी डिवाइसेस मिलके एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती हैं। उसमें कोई पर्टिकुलर एक डिवाइस जिस पर्टिकुलर डिवाइस को मैसेज भेजना चाहती है उसको डिलीवर होना अनिवार्य है, तो वो आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट है एक्यूरेसी। अब जो मैसेज भेजा गया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी जैसा भेजा गया है वैसा का वैसा ही उस डिवाइस को प्राप्त होना चाहिए, ये होगी एक्यूरेसी। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उसको डिलीवर होना चाहिए जिसको भेजा गया है, और उसी को ही डिलीवर होना चाहिए, सिर्फ जिसके लिए ये इंटेंड है कि भाई किसके लिए ये भेजा गया है, सिर्फ उसी को डिलीवर होना चाहिए। और एक्यूरेट होना चाहिए, जो मैसेज भेजा गया है उसमें कोई अल्टरेशन या कोई किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ वो मैसेज पहुंचना चाहिए। तीसरा है टाइमलीनेस, यानी कि वो मैसेज अगर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है तो उस मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज जो टाइम पे ना पहुंचे उसकी सार्थकता खत्म हो जाती है। यानी कि इंफॉर्मेशन का टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन वीडियो में अगर आपका वीडियो की स्ट्रीमिंग टाइम से नहीं हो पा रही, बफर टाइम पे नहीं आ पा रहा है, और अगर डिले हो रहा है किसी भी एक फ्रेम में या किसी भी प्रकार के किसी एक पैकेट में, तो जो डेटा वहाँ से आ रहा है वो कंटिन्यू एक सीमलेस नहीं है और डिले बार बार हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, आपका वीडियो रुक रुक के चलेगा या नहीं चलेगा, या कनेक्शन जो है अगर रियल टाइम है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की विशेषता होनी चाहिए। उसके अलावा है जिटर। जिटर क्या है? जैसे जैसे टेलीफोन पे दो जने बात कर रहे हैं तो एक की वॉइस का डिले जो है वो एक जैसा नहीं है। जैसे कुछ मिली सेकेंड्स, कभी कोई पैकेट कुछ मिली सेकेंड जल्दी पहुंच रहा है, कुछ पैकेट कुछ मिली सेकेंड लेट पहुंच रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैसेज एक सीक्वेंस में नहीं पहुंच के और आगे पीछे जो पहुंच रहा है उसकी वजह से, जैसे वही वीडियो जो है वॉचिंग की बात है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसमें आपको पैकेट्स जो फ्रेम बनाते हैं वीडियो का वो एक साथ न पहुंच के और उनमें डिले अलग अलग डिले हो रहा है, जैसे कोई पैकेट जल्दी पहुंच रहा है, कोई उसके बाद थोड़ा लेट टाइम ज़्यादा लगा रहा है,
तो डिले जो है उनमें एक जैसा होना चाहिए, यानी कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है पहुंचने की वो एक जैसी होनी चाहिए। उसमें चेंज होने की वजह से क्या होगा, आपको असुविधा होगी, वो इन्फॉर्मेशन समझने में प्रॉब्लम होगी, कोई वीडियो वॉइस कॉल या जो भी रियल टाइम एक्शन किया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम की विशेषता होनी चाहिए कि जिटर उसमें बिल्कुल भी इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की, यानी कि जो आपका डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो 5 मुख्य इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला है सेंडर। सेंडर किसको बोलेंगे हम? सेंडर वो डिवाइस है जो कि आपका मैसेज सेंड करती है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, दूसरी के लिए, उसको बोलते हैं सेंडर। और जो डिवाइस उस मैसेज को रिसीव करने वाली है उसको बोलते हैं रिसीवर। सिंपल है। उसके अलावा उन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है, जिस माध्यम की जरूरत पड़ रही है, मीडियम है जो ट्रांसमिशन मीडियम, वो एक कंपोनेंट हो गया। तो ये 3 कंपोनेंट मिलके आपके हार्डवेयर के तीनों कंपोनेंट हार्डवेयर हैं। जैसे सेंडर भी एक डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस है, मीडियम भी हार्डवेयर हो सकता है कि वायर हो, वायरलेस भी हो सकता है, और तीसरा रिसीवर। तो ये 3 के बाद चौथा आता है मैसेज। यहाँ पे मैंने नंबर 3 पे लिखा है मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज आपका जो बिट्स के रूप में ट्रांसफ़र हो रहा है कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में, तो वो मैसेज आपका वो बिट्स हैं या पैकेट है जो इसमें आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो भेजना क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आपका मैसेज हो गया। तो वो भी एक कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का। उसके अलावा एक शब्द है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? वो जो सेंडर और रिसीवर डिवाइस है जो ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करके और मैसेज जो है पास कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में लाने के लिए उनके लिए कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स कि किस प्रकार से डेटा भेजा जाएगा, किस प्रकार से रिसीव होगा, किस प्रकार से ट्रांसमिशन मीडियम में ट्रांसफ़र होगा, उन सब की, और मैसेज को किस प्रकार से पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, किस प्रकार से उसकी बिट्स बनेंगी, वो सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो रूल्स हैं, वो सारे प्रोटोकॉल के अंडर आते हैं। तो प्रोटोकॉल भी एक डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही डेटा कम्युनिकेशन अकर होगा किन्हीं भी डिवाइसेस के बीच में। तो ये 5 आपके कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैसेज क्या है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। तो किस प्रकार के मैसेज हो सकते हैं? इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो टेक्स्ट रूप में हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है। उसके अलावा एक डिवाइस होगी सेंडर, जो कंपोनेंट है, इट इज डिवाइस विच सेंड्स द डेटा मैसेज। इट कैन बी ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, एटसेट्रा। तो ये इस प्रकार की डिवाइसेज आपकी सेंडर हो सकती हैं। रिसीवर भी सेम वही कंप्यूटर हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, ये या फिर कोई और नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होती हैं जो कि सेंडर और रिसीवर का काम कर सकती हैं। तो रिसीवर हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम बता दिया गया है कि फिजिकल पाथ बाय विच द मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, की वो पाथ या वो माध्यम जिसके द्वारा मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर, सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होगा, ट्रेवल करेगा, उसको ट्रांसमिशन मीडियम को वो कहते हैं, और वो आपका डेटा कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, कंपोनेंट है। और इसमें क्या क्या एग्जांपल हैं? ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। प्रोटोकॉल मैंने बताया, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द डेटा कम्युनिकेशंस। इट रिप्रेजेंट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, यानी कि कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में एग्रीमेंट है और वो सेम एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही मैसेज सेंड होंगे। विदाउट ए प्रोटोकॉल द टू डिवाइसेज में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिंग। तो कनेक्ट तो किया जा सकता है डिवाइसेज को, बट प्रोटोकॉल के बिना उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन अकर होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है। तो प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। तो डेटा कम्युनिकेशन में एक शब्द आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, यानी कि आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाया गया है उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोल रहे हैं। हालांकि इसमें और भी डिवाइसेस जो हैं वो जनरली आती हैं, सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं आते हैं नेटवर्क में, तो उसको जनरल टर्म नेटवर्क कह देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें अदर डिवाइसेस भी कनेक्टेड हों। मोस्टली इसमें कंप्यूटरिंग डिवाइसेस ही होती हैं, इसलिए कंप्यूटर चाहे बेसिकली कंप्यूटर तो है ही है, उसके अलावा और भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनको भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंडर माना जा सकता है। कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स।
तो यानी कि इनको क्या कहा जाता है नेटवर्क में, कंप्यूटर जो कनेक्टेड है उनको नोड्स, और नोड्स आर जनरली आइडेंटिफाइड बाय नेटवर्क एड्रेसेस। तो इनको नोड्स को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा मैसेज किसको जाना है, उनके क्या होते हैं पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस जिसको कहते हैं, उसके द्वारा इनको आइडेंटिफाई यानी पहचाना जाता है। नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं उनको नेटवर्क एड्रेस के माध्यम से के द्वारा पहचाना जाता है। और इसमें जो है नेटवर्क में आपके होस्ट होते हैं, जो नोड्स हैं उनको होस्ट भी बोल रहे हैं। तो ये आपके होस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर ही हो, होस्ट आपके एज वेल एज कंप्यूटर्स एज वेल एज आपकी जो डिवाइसेस होती हैं अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस वो हो सकती हैं। नोड्स में आपके कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, फ़ोन्स हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, या अन्य नेटवर्किंग हार्डवेयर जैसे कि राउटर और स्विच, ये शब्द हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये भी डिवाइसेस जो हैं जो कि नेटवर्क्ड होती हैं टुगेदर टू वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद अदर डिवाइस। ठीक है, इस प्रकार से नेटवर्क बनता है अलग अलग डिवाइसेस का जिनको होस्ट बोलते हैं, और कंप्यूटर्स को यहाँ हम क्या करें नोड्स कंप्यूटर नेटवर्क में। तो दो डिवाइसेस, टू सच डिवाइसेस can be said to be networked together when one device is able to exchange information with the other device। कि अगर कोई एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है तो उन दोनों को क्या कहते हैं, नेटवर्क है वो एक उनका। तो वो डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है उन दोनों का, या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, या कोई बड़े नेटवर्क्स में जुड़ी हुई हो दोनों अलग अलग जगह पे जो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती हैं, तो वो नेटवर्क की भी है। और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो केबल के द्वारा हो सकता है जैसे कि ईथरनेट केबल, या फिर वायरलेस हो सकता है जैसे कि रेडियो वेव्स के थ्रू। और बेस्ट नॉन कंप्यूटर नेटवर्क आज तक का कौन सा है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट जो एक नेटवर्क बना है वो सबसे बेस्ट नॉन कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी प्रकार की डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारी प्रकार की एप्लीकेशंस और सर्विसेज को आपको प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट करता है। जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब का नाम हम सुनते ही हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक सर्विस है। और उसके अलावा डिजिटल वीडियो, डिजिटल ऑडियो, ईमेल, मैसेज, ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो हम कंप्यूटर नेटवर्क में सपोर्टेड रहती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं ये सारी सर्विसेज और एप्लीकेशंस। और जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में वो क्या है, एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स जैसे इंटरनेट एक कंप्यूटर पे है तो दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है अगर वो कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क में। और इसी प्रकार से प्रिंटर एक है पर वो कनेक्टेड नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। नेटवर्क में फाइल सर्वर शेयर किया जा सकता है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि शेयर किए जा सकते हैं। तो एक नेटवर्क एक मल्टीपर्पज कनेक्शन है। ए नेटवर्क इज ए मल्टीपर्पज कनेक्शन विच अलाउज ए सिंगल कंप्यूटर टू डू मोर, कि एक कंप्यूटर के द्वारा आप एक से अधिक कार्य, उसकी क्षमता से भी अधिक कार्य करवाना चाहते हो तो उसको नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हो। तो नेटवर्क बनाने से उसकी क्षमता बढ़ जाती है कार्य करने की, उसको उसकी क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है नेटवर्क में। जैसे कि आपने प्रिंटर शेयर किया है उसी प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जब आप कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को अटैच कर रहे हैं तो उसे कहते हैं लिंक। और लिंक को जिस प्रकार कनेक्ट किया गया है, मतलब जिस प्रकार उसको अटैच किया गया है दोनों डिवाइस को, तो उसको कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि आपने दो डिवाइसेस को कनेक्शन आपस में कनेक्टेड हैं, उन कनेक्टेड डिवाइस के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होना है, तो उनके बीच में जो लिंक है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार उसको तैयार किया गया है, किस प्रकार की सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है, वो लिंक की क्या कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वर्क होगा, तो उसको बोलते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्सो रेफर्ड एज कनेक्शन, यानी कि उनके बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है, तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन भी है, कनेक्शन भी कहते हैं इसे। और ए लिंक is the physical communication pathway that transfers data from one device to another। यानी कि एक डिवाइस से अनदर डिवाइस तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो लिंक है वो एक फिजिकल कम्युनिकेशन पाथवे है। यानी कि उनके बीच में फिजिकली किस तरह से कम्युनिकेशन के लिए पाथ जो है वो बनाया गया है वो है लिंक। और जिस प्रकार से लिंक एक्ट करेगा, या लिंक जिस प्रकार से टू द वे टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस अटैच टू ए लिंक, किस प्रकार से उस लिंक से दोनों डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, वो है आपका लाइन कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन। तो ये आगे हम समझेंगे कि लिंक तो सिर्फ एक फिजिकल पाथवे है, तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन उससे अलग किस प्रकार से है।
यानी कि उस पाथवे को किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया गया, उस लाइन को किस प्रकार से कॉन्फ़िगर किया गया, उस कनेक्शन को, लिंक को, ताकि वो किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर सके उन दोनों के बीच में, उसको कह रहे हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन। दो प्रकार की लाइन कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। तो आगे हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड किया गया है दो डिवाइसेस के बीच में, एक डेडिकेटेड यानी कि उन्हीं दोनों के लिए पर्टिकुलर एक लिंक बनाया गया है, डेडिकेटेड है उन दोनों के लिए। वो लिंक जो है पूरा एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल, यानी कि जितनी लंबी वायर है वो पूरी यूज करता है वो लिंक, यानी कि एक एंड पे एक डिवाइस है, दूसरे एंड पे दूसरी डिवाइस है। और या फिर माइक्रोवेव या सैटेलाइट लिंक है, वो भी एक डेडिकेटेड लिंक हो सकता है पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। या इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, जो कि आपके टीवी रिमोट कंट्रोल आदि में आते हैं, वो भी आपके लाइन कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि आप एक रिमोट लेते हो टीवी का जो कि इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल है, तो वो क्या है, आपका टीवी एक पॉइंट हो गया और रिमोट दूसरा पॉइंट हो गया और उनके बीच में कम्युनिकेशन अगर होती है तो उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन है। हालांकि अगर वायर्ड कम्युनिकेशन है तो एक वायर के एक अंतिम छोर पे एंड पे एक डिवाइस है और दूसरे अंतिम छोर पे दूसरी डिवाइस है और आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे मैंने डायग्राम से दिखाया है। यह एक वर्क स्टेशन है, यह इनका लिंक है दोनों को कनेक्ट करने का, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है आपका लाइन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये भी सेम आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखाया है जो कि वर्क स्टेशन से कनेक्टेड है पॉइंट टू पॉइंट। और ये वायरलेस कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो भी पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन की गई है। The entire capacity of channel is reserved for transmission between those two devices, यानी कि इन दोनों डिवाइसेस के बीच में ही सारी की सारी चैनल की कैपेसिटी यूज की जाएगी और कहीं शेयर नहीं की जाएगी। मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन यूज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर, पूरे वायर की लेंथ को यूज करते हैं और कनेक्ट एट द टू एंड्स, यानी कि दोनों डिवाइसेस वायर के दोनों अंतिम छोर पे कनेक्टेड की जाती हैं। But other options such as microwave and satellite links are also possible in point-to-point line configuration. Next है मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये दूसरा प्रकार का लाइन कॉन्फ़िगरेशन है जिसको ऑल्सो नोन एज मल्टी ड्रॉप लाइन कॉन्फ़िगरेशन। मल्टी ड्रॉप लाइन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डायग्राम से हम देख रहे हैं कि एक लाइन है और उससे बहुत सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इसलिए इसको एक लिंक से बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अलग प्रकार का लाइन कॉन्फ़िगरेशन, ये किसी दो डिवाइसेस के लिए डेडिकेटेड नहीं है, इससे जो भी डिवाइस कनेक्ट हो रही है वो सब शेयर कर सकती हैं इसकी कैपेसिटी को। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज शेयर्ड, इस चैनल की कैपेसिटी शेयर्ड है, यानी कि ये भी इसको यूज कर रहा है, ये भी यूज करते हैं, सबको शेयर्ड है ये इसकी कैपेसिटी। इन दिस कनेक्शन टू और मोर डिवाइसेस शेयर ए सिंगल लिंक, एक सिंगल लिंक है उसको दो से अधिक डिवाइसेस जो हैं वो शेयर कर रही हैं। विद शेयर्ड कैपेसिटी देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज इन मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन में? एक स्पेशल शेयरिंग, अगर बहुत सारी डिवाइसेस, इफ सेवरल डिवाइसेस कैन शेयर द लिंक साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ यानी कि एट ए टाइम सारी डिवाइसेस काम कर रही हैं, एक साथ सारी डिवाइसेस अगर उस लिंक को शेयर कर सकती हैं तो वो है स्पेशली शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। और टेम्परल या टाइम शेयरिंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें क्या है, इफ़ यूजर्स मस्ट टेक टर्न्स, यानी कि पहले ये शेयर कर सकता है या जो भी शेयर करना चाहिए सिर्फ एट ए टाइम वही शेयर कर रहा हो, बाकी जो है कोई भी उस लाइन को शेयर नहीं कर रहे हो, उसके लिए रिजर्व हो जाए एट ए टाइम, तो उसको बोलते हैं टेम्परल शेयर्ड या टाइम शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब इसको मैसेज भेजना है लाइन को ये यूज़ कर रहा है तो बाकी नहीं यूज़ कर सकते, जब किसी भी एक नोड को लाइन यूज़ करनी है तो बाकियों के लिए वो अनअवेलेबल रहेगी एट दैट टाइम। तो ये है टेम्परल या आपकी टाइम शेयरिंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें कि हमने आज टॉपिक कवर किया है डेटा कम्युनिकेशन का मॉडल, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जो 5 कंपोनेंट्स मैसेज सेंडर रिसीवर ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, वो भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम ही है एक, जिसमें मोस्टली कंप्यूटर्स यूज़ किए गए हैं। कनेक्टेड कंप्यूटर्स को डेटा कंप्यूटर नेटवर्क कहा गया है। उसमें और भी डिवाइसेज हो सकती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज जो कनेक्ट करके और पूरे सिस्टम को बनाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क को, और इनके बीच में केबल हो सकती है, वायरलेस हो सकते हैं।
उसके अलावा हमने फिर लाइन कॉन्फ़िगरेशन देखा। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में दो प्रकार की लाइन कॉन्फ़िगरेशन है। जो डिवाइसेस के बीच में लिंक हैं उनको किस प्रकार से बनाया गया है वो है लाइन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सिर्फ दो डिवाइसेस के लिए बनाया गया तो पॉइंट टू पॉइंट, और एक ही लिंक को बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ कर सकती हैं तो वो हो गया मल्टी पॉइंट। एक ही लिंक को बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ कर सकती हैं। बट उसमें ये है कि मल्टी पॉइंट दो प्रकार का है कि एट ए टाइम साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ सारे डिवाइसेस उस लिंक को शेयर कर सकें तो उसको स्पेशल शेयरिंग, और अगर एट ए टाइम एक ही डिवाइस यूज़ कर रही हो, बाकियों के लिए अनअवेलेबल रहे वो लिंक जब वो यूज़ कर रही हो, तो उसको बोलते हैं टेम्परल या टाइम शेयरिंग लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, थैंक यू।